बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। अगर आप भी गाइस, मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं, ग्रेड 16 की पोस्ट सिर्फ एक वन पेपर एमसीक्यूज होगा, ठीक है। उसके बाद मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। कोई रनिंग टेस्ट नहीं होगा, कोई आपका स्किल टेस्ट नहीं होगा, कोई पुशअप सिटअप्स, कोई ऐसी बात नहीं होगी। और आप एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में एज अ कमांडर की जो पोस्ट होती है ना, जिसे हम इंस्पेक्टर की कहते हैं, तो वो आप भर्ती हो जाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिसेंटली एपीएससी के थ्रू जो लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट आई है, जिसमें इंस्पेक्टर एएसएफ की 41 सीट्स की अनाउंसमेंट हुई है। ऑल ओवर द पाकिस्तान के मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप भी इन जॉब्स पर अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब कि आप विश रखते हैं एज अ इंस्पेक्टर एएसएफ में भर्ती होना, तो भाई आज की वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह मैं आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर दूंगा कि आपने कैसे इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। तो जल्दी से मैं आप लोगों को बता दूं, इन जॉब्स के रिगार्डिंग जो जो आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वही मैं कवर करवाने जा रहा हूं। सबसे पहले एजुकेशन एज क्राइटेरिया, इस पर आपने कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि अप्लाई भी स्टार्ट हो चुका है। सिलेक्शन प्रोसेस, आपको इसके लिए किन किन मराहल से गुजरना पड़ेगा, सैलरी कितनी होगी, ड्यूटीज आपने क्या करनी है, आपका क्या काम होगा एज अ इंस्पेक्टर अगर आप एएसएफ में भर्ती हो जाते हैं, आपकी प्रमोशंस कहां तक हो सकती है, फैसिलिटीज आपको कौन कौन सी दी जाएंगी, गाड़ी दी जाती है या नहीं दी जाती, ये भी मैं आपको बताऊंगा। देन इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका जो पेपर पैटर्न है वो क्या होगा, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपने उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। फर्दर इंशाल्लाह वीडियो बनाते हुए जो जो क्वेश्चन भी माइंड में आते जाएंगे वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। जल्दी से मैं आप लोगों को इसका एजुकेशन क्राइटेरिया बता दूं। एजुकेशन में आपकी जो तालीम मांगी गई है ना, 14 साल तालीम मांगी गई है। कोई स्पेशलाइज सब्जेक्ट नहीं है। साइंस आर्ट्स लाइक बीए किया हुआ है, बीएससी की हुई है, ठीक है। इसके अलावा आपने बीएस ऑनर 4 साल किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ठीक है। कॉमर्स की किसी फील्ड में आपने अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है, मास्टर किया हुआ है, पीएचडी की हुई है, तो भाई आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें एज की क्राइटेरिया की बात करते हैं कि इसमें आपकी उम्र क्या मांगी गई है, 20 से 28 साल के अराउंड बट आपकी एज है ना। फर्दर इसमें आपने 5 साल रिलैक्सेशन भी ऐड कर लेनी है, मतलब कि आपकी 33 ईयर्स एज बनती है ना, तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। देन इसमें आप एक फिजिकल स्टैंडर्ड भी नोट कर लें। इसमें ना फिजिकल आपकी मेजरमेंट भी होगी, जिसमें मेल के लिए जो हाइट रिक्वायर्ड है ना, वो है 5 फुट 6 इंच, मतलब कि 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। मेल की बात कर रहा हूं। फीमेल, एक चीज और आपने नोट कर लेनी है, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स इन पोस्टों पर एलिजिबल है। ऑल ओवर द पाकिस्तान के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल के लिए जो हाइट रिक्वायर्ड है वो है 5 फुट 2 इंच, मतलब कि 157 सेंटीमीटर आपके होने चाहिए, राइट। एक चीज और आपने नोट कर लेनी है, सेंटीमीटर में कुछ कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आती है। तो जैसा कि आपको पता है कि 1 फीट में ना 30 सेंटीमीटर होते हैं, तो आप अपनी मतलब हाइट के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। जितनी भी आपकी हाइट बनती है ना, उसमें आप 1 फीट 30 सेंटीमीटर है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसकी ना मतलब ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। सिंपल इनका प्रोसीजर है। सबसे पहले आपने एफपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। मैं आपको वैसे प्रोसीजर अप्लाई का तरीका बता चुका हूँ। एक वाउचर होगा, उसको आपने मतलब प्रिंट लेने के बाद ना, फिल करने के बाद नेशनल बैंक को पाकिस्तान की किसी भी ब्रांच में जाना है। 300 आई थिंक उसकी फीस होगी, तो वो फिल करके आपने नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर सबमिट करवा देना है। फर्दर एक रसीद आपके पास आ जाएगी, 2 बैंक वाले रख लेंगे। तो जो रसीद आपके पास होगी वो आपने अपने पास रखनी है। जिस दिन आपने अपना टेस्ट देने जाना है ना, वो आपने रसीद साथ लेके जानी है, ठीक है। तो अप्लाई आपने बाद में करना है जब आपने फीस सबमिट करवा दी, क्योंकि वहां आपने बैंक डिटेल वगैरह, ठीक है, जो भी जब आपने फीस सबमिट करवाई वो आपने डेट वगैरह मेंशन करनी होती है। तो ऑनलाइन अप्लाई करना है एपीएससी की, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, ठीक है। आपको फ्रंट पे वैसे मैंने आपको सेपरेट से तरीका बताया हुआ है। अगर आपको वो नहीं मेथड पता तो आप वो मेथड चेक कर सकते हैं। बड़ा आसान सा इनका प्रोसीजर है, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई होगा। देन मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बता दूं, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। अब क्वेश्चन ये है कि रिटन टेस्ट कब तक होगा। पहले क्या होता था कि एपीएससी में ना जो भी रिक्रूटमेंट्स होती थी तो 1-1 साल 2-2 साल तक मतलब ड्यूरेशन लग जाती थी। अभी रिसेंटली जो इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का मतलब रिक्रूटमेंट मुकम्मल हुई है ना, वो ऑलमोस्ट 2 साल से भी ज्यादा उसमें ड्यूरेशन लगी। तो एक चीज आपने इसमें नोट कर लेनी है, एपीएससी में ना अब थोड़ा सा ना इसने अपने आप को मॉडरेट किया, मतलब कि अपग्रेड किया। अब जो रिक्रूटमेंट है ना, वो जैसे पीपीएससी में तकरीबन 5 से 6 माह की ड्यूरेशन में रिक्रूटमेंट मुकम्मल हो जाती है,
तो अब एफपीएससी में भी इसी तरह का सीन होने जा रहा है, क्योंकि अब एफपीएससी अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करने जा रहा है। कुछ अमेंडमेंट्स भी आप लोगों को पता है कि इसी तरह जो भी ग्रेड 16, ग्रेड 17 और ग्रेड 18, 19 की जो भी पोस्टें हैं ना, इनकी भी रिक्रूटमेंट्स का जो मतलब मराहल है ना, वो एफपीएससी बहुत जल्द कंप्लीट कर लेगा। अब इस एडवर्टाइजमेंट में ना जो एक डिफरेंट और नई चीज सामने आई है कि एफपीएससी ने ना रिटन टेस्ट का भी शेड्यूल एडवर्टाइजमेंट में मेंशन कर दिया है। आपका मई के महीने में इम्तहान होगा, पहला एक टेस्ट होगा, ठीक है, रिटन टेस्ट, एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होगा। फर्दर उसका मैं आपको पेपर पैटर्न बताता हूँ, जो कि मतलब हर साल ही जो जैसा कि इनकी जॉब्स आती हैं टेस्ट भी सेम होता है, ठीक है। तो एक आपका एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, फर्दर आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपकी, लेकिन एक चीज और आपने नोट कर लेनी है, इंटरव्यू से पहले आप लोगों की जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है ना, जैसे मैंने आपको हाइट बताई है, चेस्ट का, ठीक है, देन उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, जो जो क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेंगे। इंटरव्यू के बाद एफपीएससी जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है ना, वो एएसएफ को दे देगा। तो एएसएफ फर्दर आप लोगों का मतलब मेडिकल लेगा, मेडिकल के बाद आप लोगों को मतलब इनिशियल लेटर मिल जाएंगे, और इनिशियल लेटर मिलने के बाद आप लोगों की कुछ ट्रेनिंग्स होगी 6 मंथ की, ठीक है, वो एएसएफ की जो एकेडमीज है ना, वहां ही आपको डिफरेंट कोर्सेज करवाए जाएंगे, और देन उसी के साथ ही आप लोगों की स्टार्टिंग सैलरी भी स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टिंग सैलरी आपको मैं एक चीज इसमें बता दूं, फैसिलिटीज तो चले मैं आपको बाद में बताता हूँ। स्टार्टिंग सैलरी अगर आप एएसएफ में इंस्पेक्टर भर्ती हो जाते हैं ना ग्रेड 16 की, तो आपकी 60 to 70,000 के राउंड आपकी सैलरी होती है। लेकिन इसमें आपको घर की फैसिलिटी मतलब कि आपको रहाइश भी दी जाती है, मेडिकल की फैसिलिटीज होती हैं आपकी फैमिली और के बच्चों के लिए, ठीक है। मतलब कि आप जो भी मेन सिटीज में, मतलब जैसे लाहौर में हॉस्पिटल है, ठीक है, इस्लामाबाद में है, कराची में है, ठीक है, वहां आपकी फ्री ऑफ कास्ट मतलब मेडिकल की फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा आपने मतलब पिक एंड ड्रॉप की सहूलत भी आपको मिलती है, जैसा कि आपकी पोस्ट कमांडर पोस्ट होती है, ठीक है, एज अ कमांडर ऑफिसर के तौर पर आपने काम करना है। फर्दर आपको ड्यूटीज भी बताने जा रहा हूँ, लेकिन इसमें आपको मैं जो फैसिलिटीज बता रहा हूँ सैलरी के साथ, रहाइश, पिक एंड ड्रॉप की सहूलत, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों का जो खाने का ना, वो भी तकरीबन फ्री ही होता है इसमें, ठीक है, अगर आप एज अ इंस्पेक्टर एएसएफ में भर्ती हो जाती हैं, ठीक है। फर्दर इसमें मैं आपको आपकी ड्यूटीज बता दूं, ड्यूटीज में आपको ना कहीं भी रेफर किया जा सकता है, जैसा कि बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन हो सकता है कुछ कैंडिडेट्स को ना पता हो, जिसकी वजह से मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, ठीक है। तो एएसएफ में ना तकरीबन 150 से भी ज्यादा मतलब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो आपको कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जिसमें आप मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कर लें, मेन जो डिपार्टमेंट है एचआर, एडमिन, प्रमोशन एंड ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको एयरपोर्ट पर काम, आपने एयरपोर्ट की हदूद में रहते हुए काम करना है। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं, एयरपोर्ट जो सिक्योरिटी फोर्स है ना, जो एएसएफ का इदारा है, वैसे तो एक मतलब ये एक सिविलियन इदारा है, लेकिन आपने यूनिफॉर्म में रहते हुए ही काम करना है। आपको एयरपोर्ट की हदूद में, जैसा कि मतलब आपने लाहौर में देखा होगा, पूरा एक हाल जो मेन हाल होता है, ठीक है, पूरे हाल का जो कंट्रोल है ना, वो एक इंस्पेक्टर के पास होता है। इसी तरह आप रनवे की बात कर लें, तो रनवे पे जो भी मतलब चेक पोस्ट बनी होती हैं, उन चेक पोस्टों की जो मतलब मॉनिटरिंग, जो कंट्रोलिंग होती है, वो एक इंस्पेक्टर के अंडर होती है, ठीक है। बाकी इंस्पेक्टर किसके अंडर आता है, वो असिस्टेंट डायरेक्टर के अंडर आता है। असिस्टेंट डायरेक्टर के अंदर तकरीबन, ये डिपार्टमेंट पे वैसे डिपेंड करता है कि आपकी ड्यूटी कहाँ है, ठीक है। तो एडी के अंदर तकरीबन दो इंस्पेक्टर भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने काम असिस्टेंट डायरेक्टर के अंदर रहते हुए काम करना है, ठीक है। लेकिन आपको कहीं भी 150 डिपार्टमेंट्स में कहीं भी आपको डिप्लॉय किया जा सकता है ऑल ओवर द पाकिस्तान में। पोस्टिंग इसमें आप ये नोट कर लें, जैसा कि आप लोगों का जो होम स्टेशन है, जिसमें फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, स्टार्टिंग में आप लोगों को तकरीबन इन 3 मेजर जो सिटीज के एयरपोर्ट है ना, वहां आपको डिप्लॉय किया जा सकता है, ठीक है। बाकी ऑल ओवर द पाकिस्तान में कहीं भी, लेकिन प्रेफरेंस आपको इन 3 सिटीज में। लेकिन 5 साल के बाद आपको फर्दर जो दूसरा मतलब अदर स्टेशन आ जाते हैं, वहां आपको डिप्लॉय किया जाएगा। प्रमोशन आप इसमें नोट कर लें, प्रमोशन आपकी असिस्टेंट डायरेक्टर तक मतलब 5 साल के बाद, देन एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर तक भी आप जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपनी परफॉर्मेंस, अपनी कैपेबिलिटीज, ठीक है, 100% आपको देना होगा। अच्छा, इसमें ना एक चीज और बड़ी मजे की है, ठीक है, आपको इंटरनेशनल टूर्स पर मतलब डिफरेंट कोर्सेज के लिए भी भेजा जाता है। मतलब कि कोई भी एयरपोर्ट पर कोई नया टूल्स आता है, मतलब सेफ्टी के लिए, चेकिंग के लिए, ठीक है, उसका जो आपने प्रैक्टिकली को ट्रेनिंग लेनी है ना, वो भी एक इंस्पेक्टर जो कमांडर पोस्ट होती है ना, उसी ने जाकर इंटरनेशनल मतलब जाकर ट्रेनिंग लेनी होती है। तो आपको इंटरनेशनल जाने का भी मौका मिलता है। फर्दर इसके अलावा आपको एयरफोर्स, ठीक है, पाक आर्मी में भी ट्रेनिंग्स के लिए भेजा जाता है ड्यूरिंग
आपका मतलब जो भी ड्यूटीज़ अगर जब स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको इसमें बता दूँ, काम की जो नौयत है ना, वो इंस्पेक्टर की तकरीबन पूरी चिल प्रोग्राम होता है। अगर एएसआई की बात करें, कारपोरल की बात करें, ठीक है, वो तो बड़ा एक ज़लालत वाला, ज़लालत मैं ऐसे नहीं कहता, लेकिन ड्यूटीज़ की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, वो थोड़ी-सी मतलब टफेस्ट जॉब है, जो एएसआई की पोस्ट है, ठीक है। कारपोरल की भी ऐसे ही है, ठीक है, क्योंकि एएसआई और कारपोरल इन्होंने इंस्पेक्टर के अंडर, और इंस्पेक्टर किसके अंडर, असिस्टेंट डायरेक्टर के अंडर, ठीक है। ये बीच में जो एक पोस्ट है ना इंस्पेक्टर की, ये मज़े की पोस्ट है, ठीक है। इसमें आपने मतलब एक वायरलेस और पिस्टल आपके मतलब साथ होता है, ठीक है। तो बड़े यार जहाँ भी आपकी मुख्तलिफ सेक्टर में, ठीक है, या किसी भी डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग होती है ना, तो आपको एक प्रोटोकॉल ऑफिसर का जो दिया जाता है ना, वो बहुत ही मतलब इंजॉयबल होता है। आपने फुल चिल करते हुए अपनी पावर का यूज करते हुए, ठीक है, एएसएफ में इंस्पेक्टर के तौर पर काम करना होता है। देन बात करते हैं जी आप लोगों का पेपर पैटर्न और उसकी प्रिपरेशन रिगार्डिंग, जो आज की वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन उससे भी पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, आपका इसमें सिर्फ एक ही पेपर होगा, एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा, फर्दर इसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। वो इस वजह से नॉर्मली मतलब पहले कोई भी रिक्रूटमेंट हुई है ना, उसमें नहीं आज तक एफपीएससी ने कंडक्ट किया, क्योंकि इसमें आपकी रिटन टेस्ट के बाद ना, एमसीक्यूज बेस्ड पेपर के बाद आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, जो जो भी जैसे मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। उसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद आप लोगों की शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है, मतलब कुछ ट्रेनिंग जो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, ठीक है। तो पेपर पैटर्न सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, 100 एमसीक्यूज हो गए, ठीक है, 2 आवर्स में आपको मैंने उसमें मतलब अटेम्प्ट करना होता है 2 घंटों में। देन इसके अलावा जो इसका पेपर पैटर्न है, 20 क्वेश्चन आपके इसमें इंग्लिश होंगे। देन पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, ठीक है, बेसिक मैथ का जो पार्ट होता है। फर्दर इसके अलावा जो एएसएफ एक्ट 1975, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। इंशाल्लाह जब हम प्रेपरेशन के रिगार्डिंग जब वीडियो में कुछ अपलोड करूंगा ना, तो एएसएफ एक्ट 1975 को भी कवर करेंगे। फर्दर इसके अलावा जो भी इन जॉब्स के हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट आएगी, वो भी मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम इन जॉब्स के रिगार्डिंग अपने चैनल पर शेयर कर दूंगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, ठीक है। बाकी इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ना, वो आपका सिलेबस जो है वो बड़ा ही तकरीबन ना, अगर 80% पार्ट देखा जाए इंग्लिश के, मैथ के, पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी, करंट अफेयर्स भी आप इसमें थोड़ा सा ऐड कर लें, ठीक है। एएसएफ एक्ट को आप अभी थोड़ा सा निकाल दें, वैसे तो वो भी है मतलब आसान पार्ट है, अगर क्योंकि इनकी वेबसाइट पर वो मौजूद है, आप वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जो 80% पार्ट है ना, जिसमें इंग्लिश का पार्ट, इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, ठीक है, कुछ आप कंप्यूटर भी उसमें ऐड कर लें, तो 80 क्वेश्चन आपके इनके रिगार्डिंग आएंगे। अगर आप एएसएफ एक्ट को आप मतलब छोड़ भी देते हैं, जो कि आपको छोड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में आपको उन्हीं से रिलेटेड ज़्यादा पैनल टच करता है, ठीक है, तो वो आपको कवर करने पड़ेंगे ताकि आपके एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स आएँ और इंटरव्यू में भी आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकें, ठीक है। तो आपने इंग्लिश पे भी फोकस करना है। इंग्लिश में जैसा कि आपको पता है ग्रामर का मेन पार्ट आ जाता है, वोकैबुलरी भी वैसे आता है, ठीक है, फ्रेजल वर्ब, इसके अलावा सिनोनिम, एंटोनियम्स, लेकिन आपने इन पे ज्यादा फोकस नहीं करना, अपने ग्रामर पे फोकस करना है, लाइक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को वैसे थोड़ा सा एग्जामिनर कम टच करता है, प्रेपोजिशन को भी कम करता है, लेकिन आपको इनका पता तो होना चाहिए। यूज हैव एन आर्टिकल का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको बताए हैं, ग्रामर के जो भी रूल है ना बेसिक इंग्लिश में, आपको उन पर गिरफ्त होनी चाहिए, फिर ही आप 20 में से तकरीबन 15 से 16 मार्क्स इजीली सिक्योर कर पाएंगे, अगर आप वोकैबुलरी के पार्ट को स्किप कर भी देते हैं। तो ग्रामर पर फोकस। फर्दर इस्लामिक स्टडी का पार्ट, आपको तकरीबन जो इस्लामिक स्टडी में 3 तरह के पार्ट्स आ जाते हैं। अंबिया कराम की हिस्ट्री, ठीक है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ तक, ठीक है, कंप्लीटली आपको एक स्टोरी की मानद आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए। पाक स्टडी की बात कर लें, 712 से ऑनवर्ड अब तक के जो भी पॉलिटिकल इवेंट्स हैं, वो आपको फिंगर्स पर ना रिमेंबर होने चाहिए, मतलब आपको हर तरह के कंसेप्ट, आपको इवेंट्स का पता होना चाहिए। इसके अलावा बेसिक साइंस का आपको मतलब पार्ट कवर होना चाहिए, जिसमें विटामिन का पार्ट, डिजीज का पार्ट, ठीक है, बेसिक चीजें वैसे इसमें कवर करता है। कंप्यूटर के पार्ट में एमएस ऑफिस का आपको तीनों, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट पर गिरफ्त होनी चाहिए। एमएस वर्ड को एफपीएससी में बहुत ज्यादा टच किया जाता है। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स का पार्ट है वो भी 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स का तो आपको पता है आज से 3 से 4 साल पहले के जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं ना, वो आपको मेमोराइज होने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें मैथ का भी पार्ट होता है, तकरीबन 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं।
तो मैथ में रेशो, परसेंटेज, ठीक है, मीन मीडियन, देन इसके अलावा ज्योमेट्री के पार्ट को भी नॉर्मली या अलजबरे को भी वैसे मतलब कवर करता है एग्जामिनर। तो आपको बेसिक मैथ तो लाजमी इनमें कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, प्रैक्टिस अच्छे से होगी, फिर ही आप मैथ में तकरीबन अगर 15 क्वेश्चन भी आते हैं ना, 15 के 15 भी आप इसमें सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि मैथ की जो एक सामने क्वेश्चन है उसको आप मतलब का सॉल्व कर लेते हैं तो आपके सामने ही जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह का सब्जेक्ट है। अगर आपके इसमें कंसेप्ट गिरफ्त है ना मैथ में, तो पूरे के पूरे मार्क्स, एक वाहद मतलब सब्जेक्ट होता है जिसमें आप 100% अपनी एफर्ट देकर 100% रिजल्ट ले सकते हैं। ठीक है, बाकी एएसएफ एक्ट वो मैं इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर पॉसिबल हुआ तो लाजमी 2 से 3 वीडियो इसकी डिटेल में शेयर करूंगा, एक लेक्चर की फॉर्म में। ठीक है, स्लाइड्स आपको मैंने अपने लैपटॉप में मतलब प्रीपेयर की हुई हैं, तो वो मैं लाजमी शेयर करूंगा। बाकी अगेन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको 80% जो मैंने आपको पार्ट बताया है ना, उसमें आपकी गिरफ्त बड़े अच्छे से होनी चाहिए, आपके 70% मार्क्स भी आ जाएंगे अगर आप एएसएफ एक्ट को छोड़ भी देते हैं। लेकिन आपने छोड़ना नहीं, इंटरव्यू में आपको वहाँ पैनल नहीं छोड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वो आप एएसएफ एक्ट को अच्छे से अपना मेमोराइज मतलब याद करेंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो भाई फिर आपका पेपर भी अच्छा होगा, इंटरव्यू में भी आपको एग्जामिनर मतलब जो भी पैनल वहाँ पर क्वेश्चन करेगा आपके लिए बड़ी आसानी होगी। तो इंशाल्लाह पॉसिबल हुआ तो लास्ट में शेयर करूंगा। बाकी आपने फीडबैक भी दे देना है वीडियो के रिगार्डिंग भी, जो आप जो डिमांड करते हैं, ठीक है, तो आपने लाजमी फीडबैक देना है। बाकी तैयारी के हवाले से एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको सेपरेट से हर चीज़ पर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, आपको मेरे चैनल पर इंग्लिश की भी कुछ वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन वो बेसिक लेवल की हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप मेरी वीडियोस को तकरीबन तमाम सब्जेक्ट को टच कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एडवांस, जैसा कि मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया हुआ है, इंशाल्लाह हम थॉरोली चीज़ें कवर करने जा रहे हैं। क्योंकि इतना मटेरियल अपलोड करना है ताकि आपको कोई अकेडमी ज्वाइन करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम भाई आप लोगों के साथ जितना पॉसिबल है आपकी हेल्प करता रहेगा। ठीक है, तो फिर भी यार कोई क्वेश्चन आप लोगों का इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपका लाजमी जवाब दूंगा। आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।